लंबे अंतराल के बाद अब इंडिया गठबंधन लगभग होना तय हो चुका है। सीटें भी बंटवारे के रूप में अब आपस में समझौता हो गया है। हालांकि इससे कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा कि जनता का समर्थन किसको मिलता है। अब इंडिया गठबंधन और बीजेपी का कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा, यानी कि चुनाव काफी रोचक देखने को मिलेगा। लोगों को भी अपने मौके के हिसाब से अपने मनचाहे व्यक्ति जो है वो मिलेंगे, उनको भी अच्छा मौका मिलेगा इस चुनाव को देखने के लिए। इस विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार है मल्होत्रा जी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन हुआ है, क्या फायदा मानते हो आप इससे? इंडिया गठबंधन की तरफ जो है कितना मजबूती से जो है वो खड़ा हो पाएगा? जिस प्रकार से पहले दबाव भी हुआ था, ईडी जो है लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही थी, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से जो छीनबीन जरूर हुआ था पॉलिटिकल सिनेरियो, लेकिन अब जो है एक साथ दिखाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, क्या मानते हैं सर आप? देखो, प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम एक पार्टी को 100 के 100 नंबर दे दें, वो भी ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत फुट कर खड़ी है। परंतु उसके साथ ही इंडिया गठबंधन हो चाहे विपक्ष हो, उसका मजबूत भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सत्ता ज़्यादा मजबूत हो जाएगी तो वो निरंकुश भी हो जाएगी, और वो प्रजातंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। और ख़ास तौर पर जैसा परिवेश हमारे देश का है, उसके लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आपको इमरजेंसी के उदाहरण पता होंगे, या उसके बाद की सत्ता के भी पता हैं। तो जब इंडिया गठबंधन बनने लगा तो बीजेपी और मोदी जी की जो टीम थी वो सक्रिय हो गई। और देखो, प्रत्यक्ष कुछ नहीं है, अप्रत्यक्ष तौर पर जो भी इंडिया गठबंधन के धड़े थे, उनके यहाँ ईडी के छापे सक्रिय हो गए। ऐसे में मेरे को ये लगता है कि दोनों पार्टियां गेम खेल रही थी। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता का यूज कर रही थी, इंडिया गठबंधन ने भी गेम प्लान किया था। भी डायरेक्ट गठजोड़ करने की बजाय उन्होंने तरीका निकाला। भी अगर डायरेक्ट गठजोड़ करते हैं तो एक तो ईडी का दबाव अलग अलग से पार्टियों को, एक इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस कार्ड को लेके जाएगी, भाई ये तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या आज एक दूसरे की टांग खींचते थे फिर इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने बड़ा टेक्टिकल सा एक गठजोड़ किया है आपकी बार इंडिया गठबंधन में। जैसे आम पार्टी के साथ लगभग तय है गठबंधन। दिल्ली के अंदर 4 सीटों पर आम पार्टी लड़ेगी, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। हरियाणा में 1 से 2 सीटों पर आम पार्टी लड़ेगी, बाकी पे कांग्रेस लड़ेगी। ये आम पार्टी के साथ है। अब देखो, पंजाब आ गया। पंजाब में उनको ये पता है कि हम इकट्ठे, दोनों बराबर की पार्टियां हैं, एक मजबूत पार्टी हैं दोनों वहां पर। अगर समझौता करके उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगते हैं कि हम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और इन एनडीए और भाजपा उनको इस चीज के लिए वो करती हुई, ये तो अंदर से मिले हुए हैं तो ऐसे तुम्हारे को मूर्ख बनाते हैं स्टेट में। अब उन्होंने वहां पर 6 6 सीटें बांटी हैं। इस ढंग से गठबंधन नहीं कर रहे, एक दूसरे का उनको पता है भाई इसका यहाँ मजबूत कैंडिडेट है, इसका यहाँ मजबूत कैंडिडेट है। पूरी पूरी सीटों पर लड़ेंगे, पर तरीके से लड़ लेंगे ताकि उन सीटों को ढीला छोड़ देंगे, ताकि दूसरी पार्टी जीत सके। ये टेक्टिकल गठबंधन है। गोवा में भी 1 सीट पे लड़ेगी आम पार्टी। हरियाणा में गुड़गांव की सीट दे के कांग्रेस लगभग तय है देना। कांग्रेस के लिए मजबूत नहीं है गुड़गांव, भारतीय जनता पार्टी के राव इंद्रजीत वहां बहुत मजबूत कैंडिडेट है। परंतु इसमें हरियाणा कांग्रेस ने भी अपना एक कांटा निकाला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर कैप्टन अजय, जो कि दावेदार थे, उनकी जड़ें खोद दी। क्योंकि वो टिकट मांग रहे थे,
तो उन्होंने क्या किया कि हाईकमान को ये कन्विंस करवाने में वो कामयाब रहे कि आम पार्टी को दे दी जाए। आपने पिछले दिनों देखा हो कैप्टन अजय काफी उखड़े हुए थे पार्टी बिल्कुल से, बिल्कुल तो काफी। उनको भी कहीं ना कहीं से आभास था इस चीज का कि ये समझौता अंदर खाते चल रहा है। यूपी में अखिलेश के साथ कांग्रेस ने समझौता कर लिया। कांग्रेस आज की तारीख में वो वाली कांग्रेस यूपी में नहीं है जो 50 60 70 के दशक में। तो राहुल गांधी को इस बात का पता था कि कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है, धक्के से सीटें लेके खराब करने वाली बात थी। उन्होंने वहां 17 सीटें ली। उसके बदले में समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में एक सीट दी है उन्होंने, और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी उनको सभी सीटों पर समर्थन करेगी। तो एक गठबंधन 3 स्टेट में हो गया ये, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यूपी। दिल्ली में हो गया, गोवा में हो गया, आपका हरियाणा में हो गया, गुजरात में हो गया। गुजरात में आम पार्टी को एक सीट दे देंगे। फिर महाराष्ट्र में एक आधी एक दो सीट दे देंगे उनको। फिर आ जाता है आपका बिहार। बिहार में आम पार्टी कांग्रेस है या फिर इंडिया में आरजेडी है। वहां इन दोनों ने समझौता कर लिया। वहां ना तो अखिलेश की जरूरत है, ना ममता की जरूरत है, ना आपको फारूक अब्दुल्ला की जरूरत है। वहां भी इनका समझौता हो गया। फिर आप दक्षिण में आ जाओ। दक्षिण में इनमें से कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी एक दो सीटों पे बेंगलोर में। ये दे सकते हैं आम पार्टी को, वहां भी समझौता तय है। जो तेलंगाना है, वहां आंध्रा तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत फुटिंग पे है, तो कांग्रेस खुद लड़ेगी वहां पर। उड़ीसा में भी कांग्रेस खुद लड़ेगी क्योंकि वहां पर कोई क्लेम नहीं है। अब रह गया ममता का विषय। ममता बनर्जी भी सिर्फ बंगाल तक सीमित है। अब ममता बनर्जी किसी सीट पे भी और स्टेट में कहीं दावा नहीं है उनका। अब यहां बड़ा टेक्टिकल समझौता है, क्योंकि लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस की केरला में पार्टनर है, वहां समझौता होगा इनका आपस में। बंगाल में तीनों अगर समझौता करते हैं तो फिर स्टेट की राजनीति खराब होती थी ममता की। अब ममता एक खेमे में लड़ेगी, दूसरे खेमे में इंडिया ग्रुप की तरफ से ये लड़ेंगे, कांग्रेस और लेफ्ट मिलके। ये भी टेक्निकल समझौता वहां भी है कुछ सीटों पर, कैंडिडेट किस प्रकार के देने। तो इसी प्रकार फिर जम्मू कश्मीर में आ जाओ आप। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी ईडी का दबाव था। फारूक अब्दुल्ला ने एन वक्त पे कह दिया कि हम अपनी अपनी सीटों पे लड़ेंगे। तो अगर वो मिलकर लड़ते तो ये बात आ जाती भी मुसलमानों के साथ मिलकर कांग्रेस ये कर रही है, वो कर रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग ये बात समझ चुके थे कि एक तो ईडी का दबाव, दूसरा भाजपा का जो प्रचार तंत्र है उससे अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि भाजपा का प्रचार तंत्र इन सबसे मजबूत है। तो इसलिए उन्होंने बड़ा टेक्निकल तरीके से इंडिया गठबंधन में अब समझौते हो गए हैं। और मेरे को लगता है कि आने वाला चुनाव रोचक होगा और वही प्रजातंत्र की जीत होगी। सर, जिस प्रकार से समझौते जो है अंदर खाते इनके हो चुके हैं, टेक्टिकल जिस प्रकार से आपने बताया कि सिनेरियो जो है इस प्रकार का होगा ताकि वो जहां मजबूती होगी तो उस तरह का कैंडिडेट उतारा जाएगा ताकि वहां जीत हासिल कर सके। तो इस बार बीजेपी से जिस प्रकार से जो लड़ाई होगी इनकी, पॉलिटिकल लड़ाई होगी चुनावी, क्या मानते हैं किस प्रकार का मुकाबला जो है वो जनता को देखने को मिलेगा? जनता किस प्रकार से किस तरह से विश्वास करके जो है अपना वोट जो है वो दे पाएगी ताकि अच्छी सरकार जो है उनको मिले? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बीजेपी आज भी मजबूत स्थिति में है, परंतु जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो एक साइकोलॉजिकल गेम है। वो मेरे को नहीं लगता कि वो टारगेट अचीव हो पाएंगे। जिस तरह के दावे हैं वो डिमोरलाइज करने के लिए है विपक्ष को। रही बात इंडिया गठबंधन की, हमारे यहाँ रीजनल पार्टियां भी सक्रिय हैं, उनके कैंडिडेट भी होंगे। 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत होगी उसको भी कैश करवाने का प्रयास किया जाएगा। ईडी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग मुद्दे, जैसे आपके हरियाणा पंजाब में किसान का मुद्दा है,
इनको इंडिया गठबंधन कैश करवाने की कोशिश करेगा। भाजपा कई स्टेट्स में जाति आधारित चीज़ों को भी कैश करवाएगी। तो चुनाव बनेगा, आप ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी का केक वॉक है, चुनाव बनेगा। बिल्कुल, चुनाव जो है वो आने वाले समय में देखने को अच्छा जो है लोगों को मौका भी मिलेगा और खुद अपनी मर्जी से वो अच्छी जगह पर वोट डालेंगे भी सही। सर, जिस प्रकार से चुनाव अब आने वाला है, अपनी पार्टियां जो है अपनी अपनी अलग अलग तरह की कन्वेंसिंग जो है वो कर रही है, बीजेपी अपनी तरह से लड़ रही है, आम आदमी, कांग्रेस, और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, क्या वो एक स्टेज के ऊपर आकर के लोगों को समझा पाएंगी कि हम जो है इस तरह से चुनाव लड़के प्रधानमंत्री जो हम इसको बनाएंगे और अच्छी तरीके से सरकार जो है हम लोगों को दे पाएंगे? इंडिया गठबंधन के नाम पर चुनाव वो लोग लड़ेंगे और मंच पे आगे देखो, ये तो उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना समझा पाते हैं। अगर वो अच्छी तरह से लोगों को अपना एजेंडा समझा देंगे तो अच्छे मुकाबले में रह जाएंगे। अगर वो लोगों को समझाने में नहीं कामयाब होंगे तो फिर वो ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए चुनाव डिक्लेयर होने के बाद किस तरह के कैंडिडेट उतारे जाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये अंदर खाते जो स्ट्रेटेजी इन्होंने अभी ओपन नहीं करी है, वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो स्ट्रेटेजी बड़ी आक्रामक है, ओपन है। वो लोग कैसी स्ट्रेटेजी करते हैं, इस पे सारा डिपेंड। बिल्कुल, जिस प्रकार से इंडिया जो गठबंधन है वो अब की बार जो है चुनाव मिलकर के लड़ेगा ताकि बीजेपी को वो लोग हरा सकें और अपना प्रधानमंत्री बना सके। वो तो खैर आने वाली समय बता पाएगा कि लोगों को किस प्रकार से वो लोग समझा पाते हैं, किस प्रकार से एक मंच पर आकर के लोगों को बता पाते हैं कि वो किस प्रकार की सरकार देंगे। बीजेपी अभी भी मजबूत है, यूं कहना कि बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं, लेकिन दोनों पार्टियां मिलकर के किस प्रकार से आगे चलती हैं वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल लोगों को एक अच्छा चुनाव जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि मुकाबला कड़ा होने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स जरूर करें, हमें बताएं कमेंट्स करके कि आपकी नज़र के अंदर हमारी वीडियो किस तरह से चली है। नमस्कार।